प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। जीवन जब होता उदास, होती नहीं जब आस, आती है तेरी आवाज, आ जाओ तुम मेरे पास। तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान, तेरे सहारे बिना होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला, हर पल तू मेरा विधाता है। आज का संदेश ब्रदर प्रदीप कुमार राजकोट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। और आज के सुबह के मनन के लिए मैं आपके बीच रोमियो की पत्री और उसका 6वां अध्याय और 23 कलम से मैं कुछ बातों को आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो मैं यहाँ पर पाप की मजदूरी के विषय में या पाप की गुलामी के विषय में मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, पाप के गुलामी के विषय में यदि कहूँ और उसके मजदूरी के विषय में मैं आपके बीच में मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं जो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो मैं यहाँ पर 3 प्रकार के मृत्यु के विषय में मैं देखता हूँ। पहली मृत्यु के विषय में हम देखते हैं तो आत्मिक मृत्यु, जो परमेश्वर से अलगावपन का एक जीवन है। हम इफिसियों और उसका 1 अध्याय और उसका 4 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। लेकिन हम जैसे कि प्रेरित पौलुस जो कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्रता में क्या हो, निर्दोष हो। लेकिन पाप की गुलामी के कारण हम परमेश्वर से दूर होते हैं और आत्मिक मृत्यु के समान एक अलगापन परमेश्वर के साथ हम यहाँ पर देखते हैं। दूसरी बात, हम शारीरिक मृत्यु के विषय में देखते हैं। हमारे साथ इब्रानियों की पुस्तक और उसकी 9वीं आयत और उसका 27 कलम को मैं पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसा लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नित्य है। मेरे प्रियो, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्यों को एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नित्य है। ये सब किसके कारण? हम पाप के कारण देखते हैं कि मनुष्य का जो है शारीरिक मृत्यु। तीसरी बात हम देखते हैं अनंत काल की मृत्यु। हम प्रकाशिक वाक्य और 20 अध्याय और 11 और 15 आयत के बीच में हम वहाँ पर देखते हैं एक अनंत काल की मृत्यु के विषय में। मेरे प्रियो, हम यदि यहाँ पर हम देखते हैं पाप
किया हुआ व्यक्ति, पाप में जीवन बिता रहा व्यक्ति के विषय में 3 प्रकार की मृत्युओं को हम देखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम यदि देखें, पाप जो है अपने गुलामों को मौत के रूप में उसे क्या दे रहा है? मृत्यु की मजदूरी दे रहा है। यह मौत जो है सदा काल के लिए परमेश्वर से एक अलग का जीवन है। पापों के गुलामों को वही मिलता है जिसके वो लायक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है अपने लोगों से प्रेम करता है। यदि परमेश्वर जो है परमेश्वर अपने गुलामों को मजदूरी नहीं देता है। परमेश्वर अपने गुलामों को मजदूरी नहीं देता, बल्कि इनाम देता है, और वह है अनंत काल का जीवन। जो कोई परमेश्वर का दास होना चाहता है, परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना करे और अपने मन को परिवर्तित करे और मसीह यीशु पर विश्वास करे। सभी विश्वासी परमेश्वर की खरीदी हुई दौलत है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर एक लोगों से प्रेम करता है। यदि हम यूहन्ना 3 और उसका 16 आयत को हम वहां पर ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नष्ट न हो, परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि जो कोई उसके बेटे पर विश्वास करे और अपने हृदय को परिवर्तित करे, परमेश्वर उसे अनंत जीवन देना चाहता है। मेरे प्रियो, यदि वास्तविक में आपके अंदर ये प्यास है अनंत जीवन पाने के लिए और अनंत जीवन आदि आप पाना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आपको चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो है आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप अपने हृदय को परिवर्तित करें। वो चाहता है कि आप अपने मन को फिराएं। यदि हम रोमियो 6 और उसका 23 आयत में फिर से आए तो हम उसका लास्ट सेंटेंस में देखते हैं, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह में हर एक विश्वास लाने वाले को और हर एक हृदय परिवर्तित करने वाले को अनंत जीवन मिलता है। मेरे प्रियो, यदि कोई आज इस संदेश को सुन रहा है, हम यही उससे उम्मीद करता है परमेश्वर कि वो अपने हृदय को परिवर्तित करे और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर ये हर एक सुने जाने वालों को परमेश्वर आशीष दे और परमेश्वर की नाम की महिमा हो।